नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो आज जो हम वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, ये वीडियो होने वाली है पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काज़मी, शाजिया इल्मी, इंडिया पाकिस्तान। सो एजुकेशन के ऊपर ये बात होगी, फीमेल्स की एजुकेशन के ऊपर। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो देखते हैं कि इंडिया में जो फीमेल्स की एजुकेशन है वो कैसी है। सो उसके ऊपर हम आज रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज इंडिया से ज्वाइन किया है, आप सब जानते हैं शाजिया इल्मी को। शाजिया पॉलिटिशियन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। ये चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि जर्नलिस्ट भी हैं। अच्छा, और हम शाजिया को है। अक्सर टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं, उनकी बातें भी सुनते रहते हैं। तो बिल्कुल आज हमने शाजिया से रिक्वेस्ट की कि हमें ज्वाइन करें ताकि हम कुछ मज़ीद बात कर सकें शाजिया से और समझ सकें कि भारत में क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया शाजिया कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आदाब। बिल्कुल आदाब। और हम आज बात, वैसे तो हमें अफ़गानिस्तान की करनी है, भारत की करनी है, लेकिन आज जो है वो सैयद अली गिलानी साहब की जो है वो इंतकाल हुआ है, उनकी डेथ हुई है। तो उसके ऊपर बहुत शाजिया पाकिस्तान में न्यूज़ चल रही है कि लोगों को जाने नहीं दिया गया, वहाँ कर्फ्यू लगा दिया। ये क्या ये बात सही है और ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, जहाँ तक कर्फ्यू लगाने की बात कही जा रही है तो आप जानते हैं कई सालों से गिलानी जी काफ़ी बीमार भी रहे हैं और उनकी तरफ से और लोग उनकी तरफ से बोल भी रहे हैं। और ऐसा नहीं कर्फ्यू लगाया गया है, बस रेगुलेट किया जा रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं बहुत ही एक सेंसिटिव माहौल है और एक उनकी एक इज्जत भी बहुत थी वहाँ की सोसाइटी में, और जो बाकी लोगों की बाकी फैक्शंस में नहीं है। तो उनकी मौत के बाद, उनके इंतकाल के बाद अब किस तरह के फैक्शनलिज्म बढ़े, कितना एक्सट्रीमिज़म बढ़े, उस पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। तो एक तरह से इसको रेगुलेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी तरह से लोग अगर जा रहे हैं वहाँ पे कंडोलेंस के लिए तो उनको रोका जा रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और ये तस्वीरें सब दिखा रही हैं आपको सामने कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि नज़र रखी जा रही है कि इस मौके को एक पॉलिटिकल नहीं बनाया जाए और इसको एक ज़िम्मेदारी से इसको भारत की सरकार जो है इसको ज़िम्मेदारी से इस मौके को इसको रेगुलेट करे, ताकि इसको लेकर कुछ ऐसे न हालात हो जाएं जिसका असर बहुत ख़राब हो। और उसको सफ़र करने वाले कौन होते हैं? आम कश्मीरी होते हैं। सही बात। आम वहाँ के बाशिंदे ही होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस सेंसिटिव ख़बर को लेकर और अफसोसनाक ख़बर को लेकर जो वहाँ के लोग महसूस करते हैं, जिनको उनके प्रति बहुत हमदर्दी है, तो ये ज़रूरी था होना। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहाँ तो खैर आप समझ सकती हैं कि जिस तरह की न्यूज़ चल रही है उससे तो यही इम्प्रेशन मिल रहा है कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन इसीलिए मैंने आपसे पूछा ताकि एक सही पिक्चर सामने आए। शाजिया, आप इंडियन हैं और जाहिर है आप मुस्लिम भी हैं, तो कैसा लगता है आपको जब आप काम करने के लिए बाहर निकलती हैं? और जाहिर है आप जर्नलिस्ट भी रही हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो मुस्लिम्स हैं, स्पेशली जो लड़कियाँ हैं, जो ख़वातीन हैं, लेडीज़ हमारी जो हैं, तो वो कितना इंडिपेंडेंट होके काम कर सकती हैं भारत में? और किसी तरह की प्रॉब्लम आती है क्या? और एजुकेशन में पीछे क्यों है मुस्लिम्स? ये बात मैं, जो भी मुस्लिम आता है इंडिया से, मैं ज़रूर पूछती हूँ, तो आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी एजुकेशन में पीछे क्यों रह गए? जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप देखेंगे ड्रॉप आउट रेट्स में भी जो मुस्लिम बच्चियों का होता है बनिस्बत बाकी धर्मों के, मज़हबों के बच्चियों के मुतालिक, तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है और ये होना नहीं चाहिए। सही बात। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि जब से अलग अलग टॉयलेट्स बने हैं, क्योंकि बहुत ही एक दुश्वारी थी देखिए बच्चियों के लिए बाहर निकलना, छेड़छाड़, एक्सेस, हाईवेज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब ज़रूरी चीज़ें होती हैं और सेफ्टी एक बहुत बड़ा वो होता है। और सबसे ज़रूरी तो ये होता है कि माँ बाप इसकी इजाज़त भी दें। तो अगर इजाज़त होती भी है लेकिन बाहर के हालात इतने ख़राब होते हैं
कि लोग घबराते हैं। और जब बच्चे एक सर्टेन एज की होती है तो जाहिर सी बात है टॉयलेट की ज़रूरत और ये सब भी ज़रूरी हो जाता है उनके लिए। और तो इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगी कि सिर्फ मुसलमान अगर बच्चों की बात की जाए तो 70% ड्रॉप आउट रेट था, जो अब घटकर 30% हो ओह गया माय है। गॉड। यानी कि सिर्फ 7 सालों में 40% का फ़र्क है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी नीतियाँ रही हैं जो ख़ास तौर से किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, जो ओवरऑल गवर्नेंस को लेकर चीज़ें बेहतर की गई हैं। हर बात को हिंदू करना, मुसलमान करना, जो कि पॉलिटिशियंस करते आए हैं और उसको इस्तेमाल करते आए सही हैं, बात, हमेशा मज़हब को इस्तेमाल करते आए मजहब को हैं। इस्तेमाल लेकिन अगर किया। आप गवर्नेंस मॉडल को देखें और ऐसी स्कीमें लाएँ और ऐसी योजनाएँ लाएँ, और अगर आपके जैसे चाहे तहसीलदार हो, पटवारी हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो या डीएम हो या मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो, अलग-अलग लेवल्स पर हो, अगर वो सारी स्कीमें जो सेंटर की हैं, वो बिना किसी भेदभाव के, बराबरी के साथ उनको मुकम्मल तौर से उनको कर रहा है, शाये होने दे रहा है, मतलब एक तरह से काम करने दे रहा है, इम्प्लीमेंट होने दे रहा है, तो इससे सबका फ़ायदा होता है। और क्योंकि मुसलमान सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस पर, माशी तौर पर, सामाजिक तौर पर काफ़ी वीक हैं, और उनको उठाने, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए ये सारी सेक्युलर पार्टीज़ आ रही थी जो बहुत बातें करती हैं मुसलमानों की। इतने 70 सालों से उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि आप बार-बार मुसलमानों को बताते हैं कि मुसलमान हो, मुसलमान हो। तो सब मुसलमान जानते हैं मुसलमान हैं और उनको डराया जाता है कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर उनका नाम ले लेकर आप उनको तो सियासी चारा बनाकर उनको वोट्स की तरह इस्तेमाल करते सही हैं। बात। लेकिन उनके लिए क्या करते हैं? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इंडिया में एक बहुत बड़ी कमीशन थी जो कांग्रेस के वक्त में ही आई, और उसमें साफ तौर में बताया गया कि उससे पता चला, राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट है कि जो जहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत रही है, जिन स्टेट्स में सबसे ख़राब रिकॉर्ड्स माइनॉरिटीज़ की, मुसलमानों की, क्योंकि ख़ासतौर से मुसलमानों के लिए बनाई गई थी तो वो वहाँ पे थे। और कम्युनिस्टों के, मतलब पश्चिम बंगाल में तो, वेस्ट बंगाल में तो आप उसको मशरक़ी बंगाल कहेंगी तो उसमें सबसे ज़्यादा ख़राब रिकॉर्ड था। आप देखिए, अगर आप उनकी रिप्रेजेंटेशन देखिए, नुमाइंदगी सरकारी जॉब्स में भी और टॉप लेवल जॉब्स में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, एजुकेशन में भी, क्रेडिट स्कीम्स जो होती हैं उसमें भी, क्योंकि उनको कितना वो मिलता है, क्रेडिट मिलता है, बैंक लोन्स वगैरह मिलते हैं, सैनिटेशन, बुनियादी सैनिटेशन, साफ़ सफाई। तो आप देखेंगे कि रिकॉर्ड इन सब पैरामीटर्स पर, पैमानों में इतना ख़राब रहा है। तो मतलब ये बातें कुछ करते हैं, करते कुछ और हैं। मेरा पूरा आइडिया ये है कि इस तरह की रिलीजियस आइडेंटिटी को हम लोग, वो हमारी अपनी आइडेंटिटी है। देखिए, हमारा और हमारे अल्लाह ताला, किसी के लिए ईश्वर हैं, रब किसी के हैं, तो वो बीच का मामला है, उसे रहने दीजिए। आप जो हैं भाई पीएम हैं, आप सीएम हैं, आप डीएम हैं, आप अपना काम कीजिए। सही बात है। जो फंड्स हमारे हैं, जो टैक्सेस हैं, उनका आप काम कीजिए और सबको बराबरी से कीजिए। सही बात। तो मतलब इसलिए मैं बीजेपी को ज़्यादा पॉइंट्स दूंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम हुआ है इसमें, और इसका फ़ायदा जाहिर है सबके काम बराबर से हो रहा है, और चोरी कम हो रही है, और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स हो रहे हैं, औरतों के अकाउंट में हो रहे हैं। उन बैंक्स में तो गरीब जा ही नहीं सकते थे। अब सोचिए, करोड़ों लोगों के बैंक के अकाउंट्स खुल गए हैं, करोड़ों टॉयलेट्स बन गए हैं गरीबों के लिए, जिसमें मुसलमान भी हैं और दलित भी हैं और सब ज़ात के भी लोग हैं, हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, उनके लिए भी घर बने हैं। तो अगर सरकारी लेवल पर, ऑफिशियली स्टेट के लेवल पर कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है और ना ही होता है, तो और अगर एक भी वाकया कोई आप मुझे बता दें, अगर किसी डीएम ने ऐसा किया हो, तो मैं मान जाऊंगी। हाँ, ये ज़रूर हुआ है, जो होता आया है कि लिंचिंग्स हुई हैं, और लिंचिंग्स दलितों की भी हुई हैं, एक अंकित त्यागी की भी हुई है, एक चंदन की भी हुई है, एक अखलाक की भी हुई है, एक पहलू खान की भी हुई है, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। तो अब हर चीज़, और ये सब होता रहा है, क्योंकि जब से पार्टीशन हुआ है, वो घाव जो है वो तो है, वो घाव हील नहीं हुए हैं। तो एक मैं बता रही हूँ, मोदी जी कहीं दूर दराज नहीं थे। मैं स्कूल में पढ़ती थी, सेंट मेरीज कॉन्वेंट में, और मेरे अब्बा मौलाना इसाक रिजवी साहब, जिनके बड़े भाई इस्माइल ज़बी
जहाँ पे इस्लामाबाद तो पूरा एवेन्यू है उनके नाम पर, तो वो मेरे बड़े अब्बा हैं, सोचिए। ओह माय गॉड। तो वो मैंने डिस्कवर किया जी। तो वो वहाँ गए, अब्बा यहाँ गए, अब्बा छोटे भाई थे और अब्बा बोले मैं नहीं जाऊँगा। तो अब्बा और हमारी दादी यहीं पे रह गई, और एक छोटे उनके भाई थे यूसुफ चचा, जो अभी अमेरिका में, दुबई में अपने बच्चों के साथ, जहाँ पे भी बच्चे होते हैं उनके साथ रहते हैं। तो मैं तो उस घर से हूँ, और वो दारुल उलूम से अब्बा आलिम, इल्मी खिताब दिया गया था बाकायदा, तो हम लोग, हमारे ख़ानदान को। तो मैंने यही देखा है, और हम तो चमनगंज कानपुर के रहने वाले हैं। हमारा पूरा इलाका, अम्मी तो बुरखा पहनती है, हमारी पहनती आई हैं, मतलब अब तक, अब तो बहुत ज़ईफ़ है। तो हमने तो इस तरह से देखा अपने घरों को। हम निकलते थे तो डर लगता था। हम पहली उन घरों में से थे। अब्बा कहते थे नहीं, बहुत ज़रूरी तालीम। हम स्कर्ट पहनना पड़ता था सेंट मेरी जाने के लिए, तो बहुत लंबे लंबे मोजे पहनते थे। सब लड़कियां मजाक उड़ाती थी कि आप सोच सकती हैं कि भाई गर्मियों में कौन पहनता है, लेकिन पहनना पड़ता था क्योंकि इलाका ऐसा था। तब भी ना मैं घबरा कर बस्ता, कभी कभी बस आती थी, कभी कभी कार छोड़ती थी, कभी कभी रिक्शा जाता था। अच्छा, जो रिक्शा चलाता था उसके पीछे घर से कोई साइकिल पे लेके जाता था ताकि महफूज तरीके से जाए। मतलब इस तरह से हम लोग पले बड़े हैं। तो मैं बस्ता ना, अपने स्कूल का बस्ता जो होता था करती थी ताकि लोग मेरी स्टॉकिंग सबको ना देखें, क्योंकि इस तरह के तो लोग हैं। तो ये, और ये सबके साथ हो रहा है। ये एक ये जो मेल तरीका, मेल गेज और ये पेट्रियार्कल सोच जो है ना, ये हर समाज में है, और हम लोग को मिलकर इससे लड़ना है। अगर हम लोग ये लड़ाई कर देंगे ना, हिंदू मुस्लिम की, उससे वो बहुत तकलीफदेह लड़ाई है, और उसका कोई खात्मा नहीं है। और इस्लाम हर जगह, उसका जूरिस्प्रूडेंस अलग अलग है। शरिया भी हर आप जानती हैं आरज़ू कि बहरीन के अलग रूल्स हैं, कतर में अलग रूल्स हैं, बिल्कुल, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में अलग हैं, ताजिकिस्तान में अलग है। तो एक होमोजीनियस आइडेंटिटी बना देना मुसलमानों को, ये भी तो एक गलत बात है ना। तो ये जो हो रहा है कि एक तरह से रहेंगे और यही तरीका है मुसलमानों का रहने का, तो ये उससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। हम लोग क्यों अपनी शक्ल ना दिखाएं? हम लोग क्यों आरज़ू हम लोग क्यों सर ढकें अपना? बताइए। नहीं, हम नहीं सर ढकना चाहते। हमने भी कुरान पढ़ी है, और हमें मालूम है किस चीज़ का पर्दा है और क्या है। और आप क्यों हमें बार बार बता रहे हैं? और हम रिलीजियस एंटिटीज़ भी हैं, और हम सोशल एंटिटीज़ भी हैं। हमें समाज में भी रहना है। क्यों अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है? मैं पूछना चाहती हूँ। अल्लाह ताला अगर सच में औरतों को सोचता है कि वो किसी तरह से कमज़र्फ हैं, दिमाग ही नहीं देता हम लोग को। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, बात तो बिल्कुल सही बोली है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शाजिया। देखें ना, यूएई भी तो है, देखें यूएई भी है। आप अल्लाह ताला की आपको आप सवाल पूछ रहे हैं, आप अल्लाह ताला से पूछिए ना कि अगर मैं मर्द हूँ और मैं इतना सुपीरियर हूँ, तो औरतें हैं, इनकी ख्वाहिशात क्यों हैं? इनको अपने ऐसे ख्वाहिशात का की कुव्वत या वो क्यों दिया, मादा क्यों दिया? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन देखें ना, इजिप्ट भी है और बाकी इस्लामिक कंट्रीज भी हैं जहाँ पे हर तरह का ड्रेस पहन सकते हैं। आपके स्कूल की बात से मुझे याद आया कि स्कूल की बात नहीं है ये, अभी मैं आपको लास्ट ईयर का बता रही हूँ। ये कोरोना से पहले एम्बेसी के इवेंट्स हुआ करते हैं यहाँ पे बहुत ना, तो मुझे स्कर्ट्स का बहुत शौक है। मैं जब भी कभी दुबई जाऊँ या कहीं, मैं वहाँ से स्कर्ट्स ले आती हूँ। तो मैं जा रही थी, एम्बेसी में इवेंट था और उनकी फर्स्ट सेक्रेटरी ने पार्टी की थी, तो मैं स्कर्ट मैंने पहना। मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, मुझे गाड़ी तक जाना था, तो मैंने उसके ऊपर ट्राउजर भी पहन ली और फिर गाड़ी में बैठ कर ट्राउजर निकाली मैंने, क्योंकि मुझे गाड़ी तक जाना और मुझे लग रहा था कि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, लोग कहेंगे क्या एग्जैक्टली, जो आप कर रही हैं ये, क्योंकि स्कूल की पार्टी होती 11th 12th में सब मेरा मजाक उड़ाते थे मेरे कपड़ों का, तो अलाउ नहीं करते थे बिल्कुल भी। तो मैं क्या क्या हरकतें करनी पड़ती थी कि अगर कोई ड्रेस, और अम्मी पता नहीं लंबा भी अगर ड्रेस हो, काफी नीचे भी, उसके नीचे भी शलवार पहना दी आता था। मतलब इतने बुरे लगते थे और सब मजाक। तो मैं उतार देती थी स्कर्ट अपना, वो शलवार अपना, और सिर्फ स्कर्ट उतार ड्रेस होता था वो पहनती थी, ताकि मेरी गर्लफ्रेंड से मजाक ना उड़ाए मेरा। ऑल गर्ल्स स्कूल था मेरा भी, मतलब सोच भी नहीं सकते थे हम लोग कि कोविड में पढ़े। तो और मैंने तो हमारी जो बहनें हैं आरज़ू, यंग सिस्टर्स हमारी हैं, बेटियों की उम्र की होंगी, छोटी छोटी बहनें हमारी जो हैं, कम से कम उनके साथ तो नहीं हो। हमारी भतीजियाँ हजारों लाखों भांजियाँ होंगी, क्यों हो उनके साथ?
बार बार क्यों आप एहसास दिला रहे हैं एक जिस्मानी फर्क की वजह से? हाँ और क्या बिल्कुल। जिस्मानी फर्क? लेकिन जिस्मानी फर्क की वजह से आप एनाटॉमी की वजह से इतना और आप एनाटॉमी की अगर बात कर रहे हैं तो आप सेरेब्रम की भी बात कीजिए, सेरेबेलम की भी बात कीजिए, ब्रेन स्टेम की भी बात कीजिए, किडनी से दोनों में है। हाँ, सब कुछ। लेकिन भाई देखे ना, ये चीज तो वही मैं कह रही हूँ, बाकी इस्लामिक कंट्री भी तो है। मुझे हालांकि मेरे घर वाले कोई मुझे मना नहीं करते, लेकिन मुझे ये हुआ कि यार मैं गाड़ी तक जाऊंगी तो 200 लोग मुझे पता नहीं क्या बोले क्या देखें, तो मैंने इसलिए वो अजीब मैंने हरकत की और मुझे बाद में हंसी भी आई कि मैंने किया क्या। लेकिन साथ ही हम ये भी पता करना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे शाजिया, आप जैसे बीजेपी से हैं, बीजेपी पार्टी आपने ज्वाइन की है, यहाँ पे तो अच्छा, बड़ा बीजेपी कहा जाता है पार्टी कि जी इन्होंने बहुत ये ज्वाइन की है। मुस्लिम हेट है इनके अंदर, बड़े इंतहा पसंद लोग हैं, बड़े जुल्म करते हैं, बड़े जिस तरह के नारे लगवाते हैं, तो कहाँ तक सच है ये बात? देखिए, आप रिकॉर्ड पर जाइए। मैं तो बहुत सालों से मैं भी ये सुनती थी, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है मैस्कॉम जामिया, जहाँ से मैं पास आउट किया। मैं बाकायदा ट्रेंड हूँ फिल्म मेकर के तौर पर, और बहुत बड़ी बड़ी हस्ती हमारे उससे उसका रही हैं, एलुमनाई रही हैं। तो ये हमें बाकायदा सिखाया गया। हमें तो अब्बा अम्मी ने नहीं बताया होगा कि आरएसएस बीजेपी इतने बुरे हैं, जितना हमें इन इंस्टीट्यूशन से सिखाया है। तो एक लेफ्टिस्ट नेहरूवियन मार्क्सिज्म का एक मॉडल है, और आप यकीन नहीं करेंगे, कोविड के दौरान मुझे वो आरएसएस के लोग थे जो कहते थे शाजिया बहन जी आप ये कीजिए, जो मुस्लिम इलाकों में सबसे गरीब इलाके हैं आप आइडेंटिफाई कीजिए, और वहाँ पे मैंने कहा हम कैसे करेंगे, बोला फिक्र ना कीजिए, वहाँ पे जा कर राशन बंटवाया है। बोला आप मुझे नाम दीजिए, तो मैं बाकायदा नाम चेक करती थी, सबके आधार कार्ड मंगवाती थी, किसी एक पर्सन को आइडेंटिफाई करती थी। तो देखिए सच क्या है, तो मैंने बाद में देखा, मैं अन्ना हज़ारे आंदोलन में थी और मेरे सब पीछे पड़ गए, अरे तुम मुसलमान हो क्यों बात कर रही हो करप्शन की? यानी कि देश हमारे इंडिया में क्या है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप सिर्फ कम्युनलिज्म की बात करें, और अगर कम्युनलिज्म की बात करें तो वो भी बीजेपी की बात करें, सिख के खिलाफ जो दंगे हुए उनकी बात ना करें, और जो कांग्रेस के वॉच पे इतने राइट्स हुए उनकी बात ना करें, ये भी ना कहें कि बीजेपी के रूल में सबसे कम राइट्स हुए हैं, मतलब ना के बराबर ही हुए हैं, बीजेपी रूल स्टेट्स में राइट्स हुए ही नहीं है। तो ये आप सच भी ना बोलें, तो मैं इतना नहीं झूठ बोलना चाहती थी, और मैं देख रही हूँ कि ये बात तो करें सब मुसलमानों की। और मैं बताऊँ तो मैं कोई इलेक्शन वगैरह नहीं, मैं जब बीजेपी में आई हूँ तो अन्ना हज़ारे आंदोलन से आई, आम आदमी पार्टी बनी उसके बाद, और उससे पहले मैं तो जर्नलिस्ट थी। तो मेरे ऐसे कोई सियासी शौक नहीं है ना मुझे टीवी में आने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक काफ़ी वेल एस्टैब्लिश टीवी एंकर रही हूँ। एक स्टार न्यूज़ था जो अब ABP उसका नाम हो गया है, तो मैं उसकी एंकर रही हूँ बहुत सालों से। और मैं मैस्कॉम जामिया की मैंने टॉप किया था, मैं बहुत यंग एज में 21 की भी नहीं थी पूरी तरह से, जब मैं MA कर रही थी और मैंने ख़त्म किया था। तो मैं बहुत सालों से ये देख रही हूँ, पर मैं सिर्फ सच बोलना चाहती हूँ, और अगर कोई गलत चीज़ हो रही है किसी बीजेपी लीडर के वजह से, तो वो भी बोलने की जरूरत है। सही बात क्या अकबर, लेकिन आपको अच्छा काम अगर हो रहा तो है उसको अप्रिशिएट भी आपको करना करना चाहिए। पड़ेगा। जैसे मैंने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स की बात की आपसे, और कि क्या इजाफा उसमें हुआ है, आप जस्ट पढ़िए, एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है हर एक कमेटी, हर एक कमीशन पर। यही पार्टियां जो सेक्युलर अपने को कहती हैं, इनका आप देखिए रिकॉर्ड, प्राइमरी एजुकेशन का, माइनॉरिटीज़ का ही, सेकेंडरी एजुकेशन का, आप यकीन नहीं करेंगे किस मुंह से ये बात करते हैं, मुसलमान अपने को हिमायती कहते हैं, मतलब बहुत ही शर्मनाक लगता है। आई मीन हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज, राइट? आप जो कर रहे हैं, आप बोल कुछ और रहे हैं, कर आप कुछ और रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है आरजू काज़मी की, और इस वीडियो में हमें जानने को मिला शाजिया जी, जो कि ABP की न्यूज़ एंकर भी रह चुकी हैं, और पीछे हमारे बच्चा भी रो रहा है पड़ोसियों का। एनीवेज, उसको इग्नोर करें। सो आज हम ये शाजिया जी की कन्वर्सेशन इतनी कोई अच्छी और इंटरेस्टिंग रही है, मुझे तो इनकी कन्वर्सेशन में मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था, आई वॉज फीलिंग लाइक मैं उनके बीच में बैठ के उनकी बातें सुन रही हूँ। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंगली मैं बस यही कहना चाहूँगी कि फ़ीमेल्स की एजुकेशन के ऊपर जहाँ पर डिस्कस हुआ है, तो फीमेल्स की एजुकेशन शुरू से ही बहुत ज़्यादा, भले वो भारत हो, भले वो पाकिस्तान हो, भले वो कोई भी जगह हो, फीमेल्स की एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रोकथाम भी लगाई जाती है।
और स्पेशली ये एक बहुत ही बड़ी एक बात होती है फॉर स्पेशली मुस्लिम गर्ल्स के लिए कि उनको उनको मतलब कि एजुकेशन हासिल करना है। तो फैमिली की तरफ से जो बहुत ही छोटा छोटा सोचते हैं उस फैमिली जो है उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लड़कियां तो डर के मारे पढ़ाई नहीं कर पाती, लेकिन कुछ होती हैं जो पढ़ लेती हैं, तालीम हासिल कर लेती हैं और आगे निकल जाती हैं अपने बलबूते पे। जैसे कि खैर मेरा अपना अगर एक्सपीरियंस रहे एज बीइंग मुस्लिम, तो मैंने जो है ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिला, फुल सपोर्ट था। मेरे बाबा जब तक थे वो मुझे खुद पढ़ाते थे, इवन तो मुझे याद है कि वो मुझे खुद लेकर भी जाया करते थे, लेकिन स्कूल कॉलेज छोड़कर आया करते थे, लेने भी आते थे, फिर मेरे लिए खाना भी रखते थे घर में बनाए मतलब परचेज़ करके कि ये बुक ही आई होगी, मतलब इतना सपोर्ट किया करते थे। लेकिन उनकी डेथ के बाद फिर मुझे खुद को ही मैनेज करना था हर चीज़, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना था, बिकॉज ये मेरे बाबा का एक ड्रीम था। तो मैंने किया, लेकिन उसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिली, बिकॉज इनकम का मसला था, फीस का मसला होता था और कोई हेल्प करने वाला उस वक्त नहीं था। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने किस तरह से मैनेज की वो फीमेल्स को ही आइडिया होता है। स्पेशली आपके जब बाबा नहीं होता आपके सर में, तो ये बहुत ही आपके लिए जो है वो चैलेंज हो जाता है। लेकिन स्कर्ट्स की जहाँ तक बात करी है ना, तो स्कर्ट्स वगैरह जो है वाकई में अगर आपके ये तो आजकल ऐसा सीन है कि मतलब इन हमारी जो सोसाइटीज़ हैं स्पेशली इन पाकिस्तान में कहूँगी, जैसे उन्होंने भारत में भी बताया कि स्कर्ट्स जो है अगर वो पहन लेती हैं तो वो पहन कर बाहर नहीं जा पाती थी। और अगर आरज़ू काज़मी ने तो कहा कि मैं तो पजामा पहनकर आई, फिर जाके गाड़ी में मैंने स्कर्ट मतलब पजामा उतारा। तो इस तरह के भी सीन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। खैर ये तो आजकल का एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो गया है। तो ओवरऑल फीमेल्स को बराबर समझना चाहिए उन लोगों की एजुकेशन, उनकी हर चीज़, क्योंकि सब कुछ सेम है। जैसे शाजिया जी ने कहा कि एवरीथिंग इज़ सेम, और हम लोगों को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि औरत कम ज़र्फ है, कम अक्ल है, उसमें अक्ल नहीं है। भाई अगर अक्ल नहीं है तो वो पैदा कैसे कर लिया, अक्ल नहीं है तो उसने तुम्हें इतना बड़ा कैसे कर दिया, अक्ल नहीं है तो आज तुम इस काबिल कैसे बन गए कि तुम जो है वो इतना उसी को ही कम अक्ल बोलना स्टार्ट हो जाओ। हाँ जो है वो तुम तो तब कुछ बोल भी नहीं पाते थे जब उसी औरत ने ही तुम्हें पाला है। बाबा तो बाहर जाते हैं, अर्निंग करते हैं, वो आते हैं, लेकिन सारा दिन आप किसके हाथों में रहते हो? उस कम ज़र्फ औरत के हाथ में रहते हो जो कि आप लोगों को पालती है, आपको बड़ा करती है, पढ़ाई तालीम इस काबिल बनाती है, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहूँगी कि अप्रिशिएट करना चाहिए, फीमेल्स सब सेम ही होती हैं, और औरत की अगर आप तालीम उनको प्रोवाइड करोगे और सेफ्टी के साथ, तो मुझे लगता है कि फ़ीमेल आने वाले वक्त में आपकी नस्लों को बेहतरीन बना सकती है। अगर आपकी नस्लें बेहतरीन बनानी है तो आप तालीम याफ्ता औरत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप एजुकेटेड फ़ीमेल नहीं होगी, तालीम नहीं होगी, तो वो आपके बच्चों को क्या फ्यूचर देगी, क्या उनको अच्छी लाइफ देगी। और दूसरी बात, फीमेल्स की सेफ्टी का भी बहुत इशू होता है, जिसकी वजह से माँ बाप वाकई में बाहर नहीं भेजते। जैसे कि बच्चों को, औरतें जाना चाहती हैं, तालीम हासिल करना चाहती हैं, लेकिन उनको तालीम नहीं हासिल करने दिया जाता, रोकथाम लगा दिया जाता है कि बाहर माहौल अच्छा नहीं है, कौन सा जाए स्कूल छोड़ने। सेफ्टी का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स जो हैं वो नहीं जा पाती हैं। तो मैं इसमें ये कहूँगी कि गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें इस तरह का कोई सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, स्कूल्स और जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि टॉयलेट्स वगैरह बनवा दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो टॉयलेट्स की वजह से हेल्प मिल गई, मतलब वरना बहुत ज़्यादा अनसेफ्टी फील होती थी। खैर अब तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, वैसा एनवायरनमेंट नहीं रहा जैसा पहले था, लेकिन फिर भी सोच लोगों की, अब भी काफ़ी लोगों की सोच जो है वैसी की वैसी ही है। सो उसको चेंज करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो खैर खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। और आज यहाँ पे बारिश भी हुई है, कराची में बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है, वो मस्त वाली बारिश है। सो आई डोंट नो कि आप लोगों के एरिया में बारिश कैसी हो रही है, तो माइट भी आप लोगों को पीछे आवाज़ भी आ रही होगी। सो खैर फ्रेंड्स, बारिश तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, हद सो रही है, और वो तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, पसीना आ रहा है मुझे। तो खैर एजुकेशन सबको होनी चाहिए, और इल्मी जी ने सही कहा, शाजिया जी ने, कि जो है
अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए, बुरे को बुरा बोलना चाहिए। जो आपके राइट्स के लिए बात करता है उसको सही बोलो, अगर जो आपके गलत बोलता है। और ये जो कहते हैं ना मतलब बुराई, हर चीज़ में बुराई दिखाना और मज़हब को लेकर बीच में आपस में लड़ाइयाँ, और ये वोट गवर्नमेंट अपने पॉलिटिक्स अर्न कर रहे होते हैं, इसको वोट अर्न करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मज़हब एक अलग चीज़ है, मज़हब को साइड पे रख दो, हर किसी का अपना बिलीव है, लेकिन राइट्स के लिए सबके लिए सेम इक्वल रखो। आप एक कंट्री में रह रहे हो, सबको सेम रखो, कोई कानून छोटा बड़ा ज़्यादा नहीं, सब बराबर होना चाहिए। ये हर जगह पर ऐसा लागू होना चाहिए ताकि सब लोग खुशी से रहें, हैप्पी रहें, और किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी ना हो। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट थी इनकी, मज़ा आया इनकी बातें सुनकर, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हुसैमा पीरज़ादा, बाय बाय।